चाहती हैं कि लोग दीवाने रहें आपके। हर कोई आपसे बात करना चाहे, हर कोई आपसे मित्रता करना चाहे। आप जो बात सामने वाले को कहना चाहती हैं वो आप कम ही कहें, परंतु सामने वाला बेहतर से समझ ले उस बात को। पर कहाँ होता है हमारे साथ ऐसा, अपनी बातें हम शब्दों में भी कह देते हैं परंतु सामने वाला उसका अर्थ ही गलत लगा लेता है। आप जहां भी जाती हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र आप नहीं बनती हैं या बनते हैं। दूसरों को सुन रहे हैं लोग, दूसरों को देख रहे हैं और आप भीड़ का एक हिस्सा है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी एक चीज है जिसे अपनी जेब में सिर्फ रख कर निकलिए घर से। केवल रखना है, ना कोई मंत्र का जाप है, ना ही कोई ऐसी अद्भुत चीज लाने बोल दूंगी जिसे लाना मुश्किल हो आपके लिए। दुनिया झुक झुक कर सलाम करेगी आपको। कई बार आपने देखा होगा भीड़ में एक चेहरा खिला हुआ है, वो मुस्कुरा भी रहा है या रही है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, वो कुछ भी कह रही है, लोग तेज सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कह रही है वो सुन ले। कितनी भीड़ है, सभी खूबसूरत है, सबने अच्छे महंगे कपड़े पहने हैं, परंतु एक आकर्षक चेहरा सबको अपनी ओर खींच रहा है। बेकार की बातें कर रहा है, यूं ही कोई फिल्मी बातें कर रहा है, कोई लड़की है यूं ही अपने कॉलेज की बात बता रही है, परंतु उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर है, एक ऐसा आकर्षण है, वो हंस भी रही है तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग भी दूर से हंस रहे हैं उसे देखकर। ऐसा लग रहा है मानो वो खुशियां बांट रही हैं और लोग उसे ले रहे हैं। ये है आकर्षण। कभी कभी किसी मनुष्य का आकर्षण इतना कम हो जाता है कि वो जहां जाता है वहां लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लोग उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, लोग उस पर बेवजह आरोप लगा बैठते हैं, उसके संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं होते। चलिए बाहर की बात ना करके मैं घर की बात करती हूँ। घर में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत लोग हैं, परंतु ध्यान किसी एक बच्चे पर जाता है, सभी बातें कर रहे हैं, परंतु घर का कोई एक लड़का, चाहे वो उम्र में छोटा ही हो, सबको उसकी बातों पर बड़ा यकीन है, ये बहुत तेज है, ये बहुत स्मार्ट है, ये कह रहा है तो गलत नहीं होगा। ये होता है ना, घर में कोई एक है जो बड़ा विश्वासी है सबका, उसने ऐसा कोई महान काम नहीं किया है आज तक, पर पता नहीं लोग उसकी बातों के क्यों दीवाने हैं। ये है आकर्षण। अट्रैक्शन शब्द को यदि कोई समझ जाए और उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अट्रैक्शन क्षमता को बढ़ा ले, फिर दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं आप। कोई मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, कोई बहुत उपाय टोटके करने की आवश्यकता नहीं। आकर्षण के ही नियम पर यह संसार चल रहा है। हम भी आकर्षित हैं अपने देवी देवताओं के प्रति। जहाँ शिव को याद करती हूँ मन आनंदित हो जाता है, जहाँ कान्हा जी को देख लेती हूँ चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये उनका आकर्षण है कि उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, वो कैसे होते हैं वास्तव में, वो मानव जैसे होते भी है या नहीं हमें नहीं पता। हम जब से जन्मे हैं, बड़े हो रहे हैं, एक कैलेंडर देखते आ रहे हैं, एक मूर्ति देखते आ रहे हैं, कृष्ण ऐसे थे, ये सुंदर घुंघराले बाल थे उनके, लाल लाल होठ थे, सुंदर लगते थे, मोरपंख लगाते थे, ये हमने सुना और तस्वीर में देखी, परंतु दिल इतना आकर्षित है उन पर कि उन्हें याद करने मात्र से आंखें भर आती है। यही है आकर्षण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कौन सी एक चीज है जिसे सिर्फ आप जेब में रख लीजिए, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब भी आप घर से बाहर जाएं, इस एक चीज को अपनी जेब में रख लें। लोगों के केंद्र का बिंदु बन जाएंगे आप। लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, वो ढूंढ ढूंढ कर आपके पास आएंगे, आपको कॉल करेंगे। कहते हैं ना, दुनिया कदमों में झुकेगी, इतना आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा, दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें।
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। समस्या बताने से उसका हल निकलता है। चलिए, यदि आपका आकर्षण भी कम है, आप लोगों के करीब नहीं जा पाती हैं, आप किसी के हृदय को समझती हैं परंतु कोई आपकी बात को नहीं समझता। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, काम तो आप बेहद करते हैं, इतना काम आप करते हैं कि 2 लोगों का काम कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई थोड़ा सा काम करके भी सारी वाहवाही ले जाता है और आप बस काम करते रह जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में करें एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ दिव्य इसलिए है कि एक दिव्य वस्तु का प्रयोग भी इसमें किया जा रहा है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक मोर पंख ले लें आप। बड़ा सॉलिड हो मोर पंख, टूटा फूटा, कटे, गंदे, डस्ट लगे हुए बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं मैंने कहा तो घर में बड़े समय से मोर पंख का कुछ टांगा हुआ है या कोई वॉल हैंगिंग है उसमें से आपने उखाड़ लिया, नहीं। स्वच्छ मोर पंख ले आए, मार्केट में बड़े आसानी से मिलते हैं साफ सुथरे अच्छे मोर पंख। मोर पंख जब आप लेकर घर आ रहे हो तो किसी भी कृष्ण मंदिर अगर रास्ते में पड़ता है तो चले जाएं, एक बार कान्हा जी के दर्शन कर लें। मोर पंख चढ़ा ना दें, उसे घर ले आए। कृष्ण से ज्यादा आकर्षण कुछ संसार में नहीं है। कितने सुंदर लगते हैं, शायद उनसे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, इतना आकर्षण बढ़ा दूंगी आपका। एक रेशमी कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा गोल्डन कलर का हो, बिल्कुल गोल्डन सा, सोने जैसा दिखता है, रेशमी छोटा सा कपड़ा। भगवान श्री कृष्ण को याद करके इस मोर पंख को आपको रेशमी कपड़े में लपेट देना है। ये दिन गुरुवार हो, माह में शुक्ल पक्ष हो। चलिए शुक्ल पक्ष पे बात करते हैं। बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि शुक्ल पक्ष कब होता है, कृष्ण पक्ष कब होता है, हम नहीं जानते। बड़ा साधारण सा तथ्य है, सबसे ज्यादा रोशनी वाली रात पूर्णिमा होती है और आप देखेंगे पूर्णिमा के बाद चांद कम होने लगता है और अंधेरा होने लगता है। तो जब भी कुछ कम होने लगता है वह कृष्ण पक्ष होता है, जिसे डूबती कहते हैं। अमावस्या तक ये डूबती यानी कृष्ण पक्ष चलता है और काली अंधेरी रात हो जाती है। उसके बाद दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ता है और रोशनी बढ़ती जाती है, जिसे साधारण शब्द में उगती कहते हैं या शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो साधारण सी बात है, अमावस्या के अंधकार के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और फिर पूर्णिमा के उजागर के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक माह में लगभग 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। बड़ी साधारण सी बात, इसे समझ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन रेशमी कपड़े में भगवान श्री कृष्ण को याद करके एक मोर पंख जो मंदिर होकर आया हो लपेट कर किसी भी पवित्र स्थान में रख ले। इसे धागे से बांध दे, यदि आपको ऐसा लगता है सेलो टेप से चिपका ले। एक थैली सा तैयार कर ले जिसके अंदर मोर पंख हो और बाहर रेशमी कपड़ा। आप जब भी घर से बाहर जाएं इसे अपने जेब में रख लें। कुछ ना करें, कोई मंत्र ना बोले, कुछ ना करें, इसे अपनी जेब में रख लें। आप केवल इतना करना प्रारंभ कीजिए, दुनिया कदमों में ना झुके तो कहिए भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण आपको न मिलने लगे तो कहिए ऐसा आकर्षण बढ़ेगा, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके। अवश्य करें और जो अनुभव किया आपने मेरे साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।